हालेलुया। हालेलुया। का जन्म भी चमत्कार से हुआ, यीशु प्रभु की मौत भी चमत्कार से हुई और उसका पुनरुत्थान भी चमत्कार से हुआ। वह प्रभु गया भी तो चमत्कार से ही और वह आएगा भी तो चमत्कार करते ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। किसी का जन्म न तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है, न तो कोई क्रूस पर चढ़ा है और न तो कोई प्राण दिया तो इस धरती का संचालन रुका है, न तो कोई मुर्दों में से जी उठा है। कोई है, अगर कोई नाम हो तो बता दो कि किसी ने मौत को हराया हो। हालेलुया। किसी ने कुमारी के द्वारा जन्म लिया हो, किसी ने स्वर्ग में शरीर सहित गया हो और कोई कह के गया हो कि मैं फिर आऊंगा। कोई है ऐसा? किसी शास्त्र में बता दो। कहीं नहीं लिखा है सिवाय यीशु मसीह के। सब लोग गए, लेकिन किसी ने जाते जाते नहीं कहा कि मैं फिर आऊंगा। लेकिन वह इतना हमसे आपसे प्यार करता है, वह जाते जाते कह गया कि मैं तुमको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। सब लोग तो अपना अपना रास्ता ले लिए और आपको अब जल में छोड़ के चले गए, लेकिन यीशु प्रभु जाते जाते उसने कह के गया, मेरा इंतजार करते रहो, मैं ऐसा दुल्हा हूँ, अपनी दुल्हन को तलाक नहीं देता, मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। और इस दुनिया के जितने दुल्हे अपने बीवियों को लेके गए हैं, उनसे महंगी सवारी से मैं लेके जाऊंगा, यानी कि मेरी सवारी है बादल की सवारी। मैं उस बादल की सवारी पर लेके जाऊंगा। बहुत अमीर कोई दुल्हा होगा तो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेके जा सकता है, मर्सिडीज से लेके जा सकता है, बोलेरो से लेके जा सकता है, स्कॉर्पियन से लेके जा सकता है, लेकिन कोई आपको बादलों की सवारी करा के सोने के महल में नहीं ले जा सकता। सबके घर के दरवाजे खिड़कियां गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन यीशु प्रभु का घर जो है सोने का है, उसमें चांदी तो आपको देखने की नहीं मिलेगी और वहाँ दुख तो है ही नहीं। ये जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको इस दुनिया में बुलाया है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, बस खाओ पियो सो, एक दिन चले जाना है। ये जीवन नहीं है। जीवन ये है यीशु प्रभु में रह करके सब काम करो, क्योंकि आपको उस दुनिया में जाना है जहाँ की दुनिया में दुख नहीं है, जहाँ की दुनिया में क्लेश नहीं है, जहाँ रोना पीटना नहीं है। प्रभु आपको वहाँ पे ले जाने के लिए आया है और प्रभु के वचन पर चलो और उसकी आत्मा के अनुसार चलो और कहो, प्रभु जी मेरे हृदय में, मेरे मन में आप आए। हे परमेश्वर, आज आपके भवन में हम आए हैं, हमारे हृदय में जन्म लें, हमारे अंदर आप आए, क्योंकि हे परमेश्वर आप ही एकमात्र प्रभु हैं। आज से प्रभु जी हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे विचारों को बदल दें। हालेलुया। हम प्रभु अपनी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा को पूरी करें, आपके वचन के अनुसार चलें, हमारे जीवन में आए, हमें बदल दें। प्रभु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब माँ दूध पीते बच्चे को भी काम करते करते भूल जाती है, तो प्रभु का यही वचन वहाँ पे चलता है। वह बच्चा बोल तो नहीं सकता है, लेकिन वह रोने लगता है। किस लिए रोने लगता है? उसको माँ की छाती की दूध की जरूरत है। तो माँ जो व्यस्त रहती है काम में, अपने बच्चे की पुकार सुन करके आती है। इसीलिए प्रभु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक तुम परमेश्वर से मांगोगे नहीं, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। जब तक उसके दरवाजे को खटखटाओगे नहीं, तब तक आपके लिए खोला नहीं जाएगा। इसलिए हमको उस प्रभु से मांगना है, खटखटाना है और हमेशा उस परमेश्वर की महिमा करते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज जो आप जन्मदिन मना रहे हैं, ये सालों साल तक यादगार में रहे। इसलिए आप आत्मा में होकर के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो। कहो, प्रभु जी मेरे हृदय में आप बालक के रूप में हमेशा रहें। सिर्फ साल भर का एक दिन हम पर्व नहीं, हम रोज आनंद का जीवन मनाएं। यही है क्रिसमस।